शिखा की शादी एक छोटे से गांव के साधारण परिवार में हुई थी। सास ने शादी से पहले ही शिखा से दहेज के लिए कई चीजें मांग ली थी, लेकिन शिखा के माता पिता अपने सीमित साधनों से कुछ ही गहने और एक छोटा सा सामान ही भेज पाए थे। शिखा के ससुराल में सुमित्रा देवी की मांगे पहले से भी बहुत अधिक थी। तुमने जो कुछ भी भेजा है वह मेरे घर के लिए बहुत कम है। क्या तुम इस परिवार की इज्जत की कीमत समझते हो? यह सुमित्रा देवी का पहला ताना था जो शिखा ने सुना। शिखा अपने माता पिता से दहेज की कोई और चीज नहीं मंगवाना चाहती थी, लेकिन उसकी सास की मांगे और बढ़ने लगी। शिखा का सास के घर में आना बहुत कठिन हो गया। सुमित्रा देवी रोज शिखा से नए दहेज की मांग करने लगी। तुम्हारे घर वालों से मुझे एक नई कार चाहिए और सोने की चूड़ियां। तुम मेरी बातों का पालन नहीं करती हो तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, सुमित्रा देवी ने कहा। राजीव ने अपनी माँ का साथ दिया और शिखा को हमेशा कहा, माँ के खिलाफ कुछ मत बोलो, वह सिर्फ हमारे अच्छे के लिए ऐसा करती है। शिखा को अब यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने कभी भी विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि उसे अपने परिवार को खुश रखने के लिए यह सब करना पड़ेगा। सुमित्रा देवी की दहेज की मांग लगातार बढ़ रही थी। एक दिन उन्होंने शिखा से कहा, अगर तुम मेरे लिए कुछ और नहीं लाती तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तुम मुझे दहेज देने के लायक नहीं हो। शिखा के लिए यह शब्द बहुत ही तकलीफदेह थे, लेकिन उसे फिर भी अपनी स्थिति पर काबू पाने की कोशिश करनी पड़ी। शिखा ने राजीव से मदद मांगी, लेकिन उसने किसी भी तरह से अपनी माँ को समझाने की कोशिश नहीं की। शिखा को एहसास हुआ कि वह अपने सास के दबाव और अत्याचारों के खिलाफ अकेली लड़ रही है। एक दिन सुमित्रा देवी ने शिखा से कहा, तुमने मुझे जो कुछ भी भेजा है वह कुछ नहीं है। अब तुम घर से बाहर जा सकती हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुमित्रा देवी ने शिखा को घर से बाहर निकाल दिया और शिखा को यह पूरी तरह से समझ में आ गया कि अब उसे अपनी इज्जत के लिए लड़ना होगा। शिखा को घर से बाहर निकालने के बाद वह बेहद टूट चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक छोटे से शहर में जाकर नर्स की नौकरी शुरू की। वह जानती थी कि उसे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी होगी और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। शिखा ने एक छोटे से शहर में खुद को स्थापित किया। उसने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर बन गई। वह अब अपने पैरों पर खड़ी थी और किसी भी प्रकार के दहेज या सास के दबाव से बाहर निकल चुकी थी। कुछ महीनों बाद शिखा को अपने सास से एक पत्र मिला। सुमित्रा देवी ने लिखा, शिखा, मुझे समझ में आ गया है कि मैं तुम्हारी कीमत और मेहनत को कभी समझ नहीं पाई। मैं तुम्हें बहुत गलत समझ रही थी और मुझे यह सब अब पछतावा हो रहा है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? शिखा ने पत्र पढ़ा और अपने आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए सुमित्रा देवी को जवाब दिया, माँ जी, मैंने आपको कभी दोष नहीं दिया, लेकिन अब मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी अपनी मेहनत और समझदारी से बनाई है और अब मैं खुश हूँ।